पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्थित। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। करहरबारी पंचायत के धोबीडी में सीसीएल की खाली पड़ी गैर मजरूआ जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा घेरने का ग्रामीणों ने किया जमकर विरोध। प्रशासन से कार्रवाई का किया मांग। पचंबा पुलिस और सीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को करवाया शांत। क्षेत्र की विभिन्न समस्या को लेकर बुढ़ियाडी गांव की दर्जनों महिलाएं पहुंची मोंगिया फैक्ट्री कार्यालय। डॉक्टर गुणवंत सिंह से मिलकर सुनाई अपनी समस्या, पानी और तमाम समस्याओं का समाधान का दिया आश्वासन। रोटरी ग्रिड की ओर से रोटरी आई हॉस्पिटल में चल रहे 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप के दूसरे दिन 9 लोगों का किया गया सफल सर्जरी। सफल आयोजन में लगे हुए हैं रोटरी के अधिकारी। और सीहोरी के चंद्रवंशी भवन गली के खराब रास्ते को स्थानीय लोगों ने श्रमदान कर किया दुरुस्त। गली में नाले का पानी निकासी होने से आवागमन में होती थी लोगों को परेशानी। नगर निगम में दिया गया कई बार आवेदन। करहरबारी पंचायत के धोबीडी में सीसीएल की खाली पड़ी गैर मजरूआ जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा घेराने का विरोध रविवार को 10 बजे हुआ। विरोध में ग्रामीणों गोलबंद हुए और जमीन माफियाओं के ऊपर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। जब इसकी जानकारी सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी और पचंबा थाना पुलिस को दी गई तो तुरंत मौके पर सीसीएल के अधिकारी और पुलिस पहुंचकर जमीन को घेर रहे लोगों से बातचीत की और कागजात दिखाने की बात कही। बताया गया कि तब तक यहां काम नहीं होगा जब तक कागजातों की जांच नहीं हो जाती। ग्रामीणों ने इस आशय का एक आवेदन पचंबा थाना में भी दिया, जिसके बाद प्रशासनिक दबाव से यहां काम बंद करा दिया गया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो इस क्षेत्र का जो सीसीएल का ज़मीन है और गैर मजरूआ भी है, लेकिन कुछ लोग जो इस पर धावा डाल रहे हैं ये कह करके कि हमारा ज़मीन है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो बीच में सीसीएल के द्वारा रोका गया और प्रशासन के द्वारा भी इसको रोका गया था, उसका अवहेलना नहीं किया जाए। इसकी सही से जांच पड़ताल किया जाए। जांच पड़ताल के बाद ही यहाँ निर्माण का कार्य किया जाए। तब तक इस काम को अभी रोक के रखा जाए। क्या ये काम को भी चालू किया गया या रोक के रखा गया है? नहीं, वर्तमान में तो काम चल ही रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं। क्या अंचल अधिकारी के पास आप लोग ने आवेदन दिए थे क्या? आवेदन तो दिया गया है, इसका आवेदन तो दिया गया है। आवेदन तो दिए थे। तो अंचल अधिकारी क्या इस पे एक्शन लिए या नहीं लिए? अंचल अधिकारी तो देखा तोड़ फोड़ भी कर दिया। एक बार तो आकर के इस तरह का चालू कर दिया काम, रोका तो गया था। अच्छा, माफिया कौन इसमें शामिल है? सर, इसकी विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा होगा, अगर अंचल अधिकारी के द्वारा अगर रोका गया फिर भी काम चल रहा है तो कुछ तो है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बाबूलाल हो गया। गैर मजरूआ जमीन है, सीसीएल के जमीन है। ये वाला जबरदस्ती ये लोग कर रहा है, करना नहीं देंगे। इस सदा से जमीन ही पड़ा धरल है। आज ये लोग जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्ती करने हम लोग नहीं देंगे। कौन कर रहा है? कर रहा है यहाँ पर जो है मियाँ लोग है, मुसलमान। ये लोग जबरदस्ती मचा रहा है, ये लोग चलने नहीं दे रहा है, हम लोग के मजबूर कर रहा है कि चलने नहीं देंगे। क्या कुछ बोलता है क्या माफिया लोग? हाँ, बोलता है कि नहीं, हम लोग जबरदस्ती करके देखेंगे, हम लोग कर लेंगे, नहीं देंगे बोल करने। आप लोग देखेंगे क्या करेगा। जिला प्रशासन को वो दिया सूचना, सीसीएल अधिकारी को, सीओ? अच्छा, आश्वासन दिया है क्या? हाँ, दीवार तोड़ के चल गया ऐसी बात ना माना। ये लोग बात नहीं मान रहा है, ये लोग फिर भी दीवार खड़ा कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है ये लोग। दीदी क्या नाम हुआ आपका? फुलमती देवी। कौन पंचायत का मामला ये? कहाँ का मामला? करहरबारी पंचायत। करहरबारी का।
क्या मुखिया को सूचना किए गए थे करनेवारी में? मुखिया को सूचना किया गया है, मगर मुखिया फिर नहीं उसका बात नहीं रख रहा था। ये सीसीएल और गरमजरुआ जमीन है जिस पर हम लोग कई वर्षों से सोच के रखे थे कि सिंधु कानू का चौक इसमें हम लोग निर्माण करेंगे। उससे पहले हमारे सीए साहब ने पैक्स का गोदाम का निर्माण कर दिया। उसके बाद जब रोड बन गया, रोड बनने के बाद अचानक जमीन माफियाओं लोग को आँख खुल गया, बोला कि ये ज़मीन हमारा है। हम लोगों ने उसको बोले कि ये ज़मीन जो ऐसे जीएम प्लॉट है और सीसीएल का है, ये किसी का नहीं, सरकारी ज़मीन हम किसी को होने नहीं देंगे। यहाँ होगा तो सिर्फ सरकारी काम का जो निर्माण होगा। लेकिन उतना समझाने के बावजूद भी इन लोग नहीं माना। इसमें हम लोग सीए साहब को आवेदन किए, सीओ साहब के आवेदन के जरिए से उसे अपनी प्रशासन के द्वारा से इस पर अतिक्रमण दीवार को तोड़ दिया गया था। फिर बाद में जो है काम चालू कर दिया। क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर रविवार को 2 बजे औद्योगिक क्षेत्र के बुढ़ियाडीह गांव की महिलाएं मोगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया से फैक्ट्री परिसर में मुलाकात की। इस दौरान पेयजल आपूर्ति और एक कुआं की मरम्मती समेत अन्य मुद्दों पर महिलाओं ने इनसे बातचीत की और अपनी कई मांगों को उनके समक्ष रखा। बताया गया कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत मोगिया स्टील की ओर से आसपास के ग्रामीणों को फैक्ट्री परिसर से पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन शिकायत दर्ज कार्रवाई की गई। कुछ लोग पीने के पानी को अपने खेत के पटवन में प्रयोग कर रहे हैं, वहीं महिलाओं को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान एक पुराने कुएं की मरम्मती की मांग भी मोगिया स्टील प्रबंधन से की गई। इधर महिलाओं की बातों को सुनकर श्री मोगिया ने कहा कि जल्द ही तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा, वहीं कुएं की मरम्मती भी तरीके से करवाई जाएगी। ग्रामीणों की जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उन पर विचार करना यहाँ पर हमारी फैक्ट्री है, हमारा काम है। तो हम पहले भी जिस समय समस्या हुई कि पानी इन लोगों को नहीं मिल रहा था, तो हम अपने यहाँ से मोटर लगा करके, टंकी बनवा करके और पाइप लाइन लगवा करके सबके यहाँ पानी का व्यवस्था करवाए। अभी पानी इन लोगों को पर्याप्त नहीं है। इनको पानी में कुछ लोग ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और अपना बारी उरी पटाने में खर्च कर दे रहे हैं। उसके लेकर के महिलाओं की शिकायत है कि हमारे घर में पीने का पानी नहीं और कोई बारी में इसका उपयोग कर रहा है, इसलिए 1 हफ्ता के लिए इसको बंद करने का इन लोगों का प्रपोजल है। कि कुआं के जीर्णोद्धार का इन लोगों का प्रस्ताव था। हाँ, कुआं जीर्णोद्धार का जो प्रस्ताव है वो कुआं इनको 100 साल पुराना कुआं है और बहुत अच्छा पानी है। तो उसमें इनको गांव में जिस समय में पानी पंप से पूरा नहीं हो पाए तो वो कुआं ठीक ठाक रहे, उसमें सारी व्यवस्था करके और उसके ऊपर में ढलाई करवा के और उसके पुली वगैरह लगवा देना है ताकि पानी आराम से मिल पाए। तो इस प्रस्ताव को आप स्वीकार करना ही है, गांव का काम है। के लिए आए हैं ताकि इधर का और उधर का दोनों को किसी पानी कहाँ से जाता है आप लोग? पानी मुंगिया से जाती है और इसमें डाउन है, इसी के कारण हम लोग को उधर चढ़ाव है, हम लोग की तरफ नहीं जाती है पानी। इसी के कारण बोल रहे हैं कि आप निदान इसका कीजिए, कैसे कीजिएगा, कैसे देना है आप ही लोग का है। और अगर अभी तत्काल के लिए 8 दिन बंद कर दिया जाए पानी तभी तो होगा। ऐसे तो हम महिला जेंट्स लोग को बुला रहे थे, जेंट्स लोग तो आ नहीं रहे, हम लोग को तकलीफ है तो हम लोग आए हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा पिछले 4 दिनों से चल रहे शक्ति संवर्धन 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ मंडरो बाजार का समापन पिछले देर शाम दीप महायज्ञ के साथ हो गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में लगभग 5000 लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर मनुष्य मात्र के मंगलमय स्वस्थ जीवन एवं उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। इस शुभ अवसर पर शांति कुंज से पधारे बालक राम रत्न मूल ने कहा कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा जन जन को गायत्री महामंत्र की उपासना से जोड़ने के लिए एवं संस्कारों की पुण्य परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए पूरे भारत सहित झारखंड के प्रत्येक जिले में यह आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस महायज्ञ में 51,000 रुपए का पंडित श्री राम शर्मा रचित पुस्तकों को भी लोगों ने खरीदा एवं 500 गायत्री चालीसा का निशुल्क वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में 360 बच्चों का निशुल्क मुंडन संस्कार, 31 बहनों का पुनर्वन संस्कार, 250 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार एवं 80 लोगों ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ग्रहण कर नियमित गायत्री उपासना करने का संकल्प लिया। इस महायज्ञ में सैकड़ों लोगों ने नशा
क्रोध, आलस्य आदि दुर्गुणों का त्याग करने एवं पर्यावरण रक्षा हेतु वृक्षारोपण का भी संकल्प लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह, मुखिया अरुण कुमार यादव, बलदेव यादव, उमेश मंडल, अनिल कुमार साव, महेश मोदी, सुरेश यादव, मनोज शर्मा, हरि यादव, प्रकाश यादव, रवि यादव, उमेश यादव, अरुण कुमार, उमेश वर्णवाल, सीमा भारती, त्यागी बाबा, श्रीकांत सिंह, अयोध्या यादव, सुधीर पंडित सहित देवरी प्रखंड एवं मंडलों के ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रोटरी गिरिडीह द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप के दूसरे दिन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका से आए डॉक्टर टॉम कैंपर एवं डॉक्टर जोनाथन ब्लैक के नेतृत्व में 16 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के द्वारा कुल 9 लोगों का सफल प्लास्टिक सर्जरी किया गया, जिसमें कटे होठ, जलने के कारण सिकुड़े हुए अंग,
सटी हुई उंगलियां एवं चेहरे पर निशान से संबंधित मरीज थे। इस कैंप के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, सचिव मयंक राजगड़िया, कैंप संयोजक विजय सिंह, सुभाष घोष, नवीन सेठी, मनीष तरवे, विकास बगेड़िया, अमित गुप्ता, राजेश जलान, डॉक्टर विनय गुप्ता, अंशुल जैन, शरद रुंगटा, आशीष तरवे, नरेंद्र सिंह, मनीष केरिया, राजेंद्र भारतीया, सिद्धार्थ जैन, दिलीप जैन, उत्तम दत्ता, गुरप्रीत सिंह, देवेंद्र सिंह, सरांग केडिया, अभिषेक जैन, तरनजीत सिंह, मनीष वर्णवाल, डॉक्टर विकास माथुर, स्नेह सेठी, नेहा राजगड़िया, मोना चूड़ीवाला, निशा जैन, स्मिता वर्णवाल सहित रोटरी गिरिडीह के अन्य सदस्यों का अहम योगदान रहा। गांधी प्रखंड के हटिया मैदान ताराताड़ में रविवार की दोपहर 3 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद मौजूद रहे। बैठक में सदस्यता अभियान चलाने, झामुमो के स्थापना दिवस की तैयारी समेत अन्य कई महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने बैठक के मुख्य उद्देश्यों को बताया। कहा कि इस बैठक का उद्देश्य सदस्यता अभियान चलाने समेत झामुमो की स्थापना दिवस की तैयारी सहित कई अन्य पहलुओं के मद्देनजर की जा रही है। इस दौरान कई लोगों ने 10 रुपया भुगतान कर झामुमो की सदस्यता ली या फिर अपनी सदस्यता रेन्युअल किया। बैठक में 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह समेत झामुमो के वरिष्ठ नेता मोहम्मद नासिर अंसारी, मोहम्मद शाकिर हुसैन, बबली मरांडी, पर्यवेक्षक गोपनी मुर्मू, बैजनाथ भैरव वर्मा, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद आलम, मोहम्मद जाकिर, चांदमल मरांडी, मोहम्मद इम्तियाज, बबलू मरांडी, मोहम्मद इनामुल हक, मोहम्मद फखरुद्दीन, ध्रुवदेव पंडित, मोहम्मद नसीम, डॉक्टर अफजल, सुनातन चौड़े, मोहम्मद मकसूद, बैजनाथ मुर्मू सहित दर्जनों झामुमो के कार्यकर्ता उपस्थित थे। मोबिलाइजेशन पंचायत का पूरा गठन ये 3-4-5 चीजों के लिए फैसला हुआ है और प्रत्येक पंचायत के लिए 2 पर्यवेक्षक 2 बनाए गए हैं। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जिस पंचायत में जो पर्यवेक्षक महोदय जाएंगे वहाँ के अगर संबंधित मुखिया हम लोगों के साथ हैं या और कोई इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता, जरूर नहीं कि वो पर्यवेक्षक के रूप में रहे, आप उनसे भी राय लेकर के मिला जुला के सब लोग को ये काम को करना है। ये आज यहाँ पर तय हुआ है और उसी के अनुकूल जो लोग पर्यवेक्षक बने हैं और साथ साथ जो आज यहाँ पर मेंबरशिप जो फॉर्म भर रहे हैं वो लोग मेंबर बनना अनिवार्य है। कितने साल के लिए 6 साल के बाद होता है मेंबरशिप? 5 साल के लिए रिन्यूअल होता है। तो अगर कि बने हुए पहले से हैं रिन्यूअल, वो भी अपना करा लें। ये रसीद लेके ये लोग हर पंचायत में जाएंगे और हर पंचायत में ये 3-4 मुद्दों को देखा जाएगा। इसी बात को लेकर आज बैठक थी। जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ साथ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, बिल्कुल जोड़ना है। नए लोगों को, जो लोग साथ में हैं और जुड़े हुए नहीं हैं, संगठन में मेंबर बनना चाहते हैं और संगठन में अगर जगह लेने के वो लायक हैं तो उनको जोड़ करके संगठन में जगह देना है पंचायत स्तर पे। और साथ साथ जब पंचायत का हो जाएगा तो फिर प्रखंड स्तर का होगा और वो पंचायत वाले लोग सब बैठ के तय करके करेंगे। और इसी तरह से प्रतिक्रिया जो हमारे केंद्रीय लोग हैं रांची से, जो पर्यवेक्षक वगैरह जो रहेंगे, वो लोग अपना जिला उला का कमेटी या जो अधिकृत अगर करना होगा गुरु जी को, हेमंत बाबू को, तो किया जाएगा। सब फैसला जो है जिला लेवल। सीहोरी के चंद्रवंशी भवन गली के खराब रास्ते को स्थानीय लोगों ने रविवार को 4 बजे तक मेहनत कर खुद दुरुस्त करवाया। बताया गया कि इस गली में नाले का पानी लगातार कई माह से जाम रहा था, जिस कारण गली की स्थिति खस्ता हाल हो गई थी और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही थी। इसको लेकर कई बार नगर निगम में आवेदन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने खुद गली के रास्ते को दुरुस्त करने का फैसला लिया, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने मिलकर ट्रैक्टर से मिट्टी गिरवाया और रास्ते को चलने लायक बनवाया। मौके पर प्रदीप राम, सुनील गोस्वामी, अनिल गोस्वामी, अशोक कुमार, अवधेश कुमार यादव आदि लोग मौजूद रहे।
अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000886456 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीहोडी सिरसिया स्थित पावित्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रितेश सिन्हा के सौजन्य से मोतीलेदा पंचायत में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। पावित्री अस्पताल के डॉक्टर विकास और डॉक्टर आफ्ताब के द्वारा लोगों की हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित साथ ही सर्दी, बुखार जैसे बीमारियों का भी इलाज किया गया और निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। इस बाबत डॉक्टर रितेश सिन्हा ने बताया कि पावित्री हॉस्पिटल समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा कार्य करता आ रहा है। उसी को लेकर आज मोतीलेदा पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 150 लोगों का यहां जांच किया गया, जिसे उचित सलाह देते हुए दवा का भी वितरण किया गया। मौके पर मुख्य प्रतिनिधि छोटे लाल यादव, अंकित सिन्हा, शंकर शर्मा, मदन वर्मा, वीरेंद्र महता, पंकज वर्मा, भोला महतो, सरिता किस्कू, कंचन कुमारी सहित अस्पताल कर्मी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। बंदरकुप्पी गांव में रविवार सुबह 7 बजे माही कुमारी नामक बच्ची आग से झुलस गई, जिससे इसका शरीर 70% तक जल गया, जिसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि जगन्नाथ साहू की 6 वर्षीय पुत्री माही कुमारी घर में सुबह खेल रही थी। वहीं इसकी मां चूल्हा जलाकर किसी दूसरे काम में लगी हुई थी। इसी बीच खेलते खेलते बच्ची चूल्हे के समीप पहुंच गई। इसी दौरान अचानक बच्ची के कपड़े में आग पकड़ लिया, जिससे बच्ची पूरी तरह झुलस गई।
तुरंत ही बच्चे को सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।